योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्वक्ता धनंजय सिद्धय सिद्धियोः सामो भुक्त्या समत्यम योग्य उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से समझाते हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर योग में स्थित होकर अपना कर्तव्य कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो, यही समत्व योग कहलाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सभी संतजन, माताओं, बहनों और भक्तों को मेरा चरण वंदन। आज हम गीता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक पर चिंतन करेंगे। यह श्लोक जीवन की हर समस्या का समाधान देता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं होता कि उसके पास साधन कम हैं, बल्कि इसीलिए होता है कि उसके मन में समत्व नहीं है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन मोह और शोक से भरा गया, उसके हाथ से गांडीव गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्म, ज्ञान और भक्ति का दिव्य उपदेश दिया। भगवान ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात पहले योग में स्थित हो जाओ, फिर कर्म करो। आज अधिकांश लोग उल्टा करते हैं, पहले कर्म करते हैं, फिर शांति ढूंढते हैं। इसीलिए तनाव, चिंता और भय बढ़ता है। ध्यान से सुन, जो समझ लो, योग क्या है। आज योग का अर्थ केवल आसन और प्राणायाम समझ लिया गया है, लेकिन गीता कहती है, समत्व योग्य उच्यते। सफलता मिले तो अहंकार ना हो, असफलता मिले तो निराश ना हो। जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही योगी है। इस चीज को सुंदर भाषा में कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई कबीरा, दुख काहे को होई। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान को केवल संकट में नहीं, सुख में नहीं याद करो, तब जीवन में समत्व बना रहेगा। सफलता और असफलता का रहस्य, दुनिया सफलता पर खुश होती है और असफलता पर टूट जाती है, लेकिन भगवान कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल मेरा अधिकार है। क्या कहते हैं? कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल मेरा अधिकार है। जब किसान बीज बोता है तो वह अपना कर्म करता है, वर्षा होगी या नहीं यह उसके हाथ में नहीं। इसी प्रकार हमें कर्म करना है, फल भगवान पर छोड़ना है।
गोस्वामी तुलसीदास जी की इस विषय को बहुत सुंदर भाव से कहें। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। जो प्रभु ने निर्धारित किया है वही होगा। इसका अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भगवान पर विश्वास रखना है। तो जीवन में समत्व क्यों आवश्यक है, समझ लो इसी बात को। समत्व के बिना मनुष्य छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता है। कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्न, कोई आलोचना करे तो दुखी। यह मन की कमजोरी है। मन बहुत बदमाश है, समझ लेना इस बात को। उसको जानो खाली मेरे वाला, उसको जानो। वो बहुत कमजोरी मन का है, दिल का बहुत कमजोरी है। इसीलिए तो संत वही हैं जो दोनों में समान रहे। एक उदाहरण जनक राजा के हम आपको साथ अभी शेयर करेंगे, सुनो। राजा जनक के मिथिला के राजा थे। सीता जी, राम जी का ससुर, सीता जी के पापा, वही जनक राजा की बात करते हैं। वो मिथिला के राजा थे। एक बार महल में आग लगने लगा। समाचार आया, सभी लोग घबरा गए, लेकिन जनक शांत रहे और उन्होंने कहा, जो जल रहा है वह मेरा नहीं, और जो मेरा है वह जल नहीं सकता। यह समत्व की पराकाष्ठा है। भगवान का संदेश, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लाभ हानि, जय पराजय और सुख दुख में समान रहता है, वही योगी है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। कबीर साहब की वाणी सुनिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब अंधियारा मिट गया, दीप देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब अहंकार समाप्त होता है तब ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। समत्व का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। जीवन में समत्व कैसे उत्पन्न करें, सुनिए मेरे भक्तों, ध्यान से सुनना। जितने भी लाइव हो आनंद में सुनते रहो, जीवन में उतारना कोई पण बात ऐसे नहीं है। प्रतिदिन नाम स्मरण करें। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का जप मन को स्थिर बनाता है। फल की चिंता छोड़ें, कर्म करें, परिणाम भगवान पर छोड़ दें। सत्संग करें, सत्संग मन को शुद्ध करता है। सेवा करें, निस्वार्थ सेवा अहंकार को नष्ट करती है। ईश्वर पर विश्वास रखें, हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा माने। हर परिस्थिति को आप समझ लो, ऐसे क्यों परिस्थिति आया, ऐसे आपने लाया नहीं। एक प्रेरणादायक कथा सुनाता हूं, सुनो। एक किसान है तो गाय भी पालता है, घोड़ा भी पालता है। एक किसान का घोड़ा भाग गया। लोग बोले बहुत बुरा हुआ। किसान बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद घोड़ा और कई सारे घोड़ों को साथ लेके लौटा। लोग बोले बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, जो हुआ अच्छा हुआ।
उसका पुत्र घोड़े से गिरकर घायल हो गया। सुन रहे हो बाबा? लोग बोले बहुत बुरा हुआ। किसान बोला जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद युद्ध छिड़ा। गांव के सभी युवक सेना में चले गए, पर उसका पुत्र घायल होने के कारण बच गया। इसीलिए जीवन में हर घटना के पीछे भगवान की कोई योजना होती है। संत कबीर, तुलसी, मीरा, नरसिंह मेहता, तुकाराम सभी ने समत्व और ईश्वर की भक्ति को जीवन का आधार बनाया। मीरा पर अनेक संकट आए, लेकिन उन्होंने कृष्ण का दामन नहीं छोड़ा। यही योग है। गीता का यह श्लोक हमें सिखाता है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, सफलता असफलता में समान रहो, ईश्वर पर विश्वास रखो, समत्व को जीवन का आधार बनाओ, तभी जीवन में शांति, आनंद और ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। सुख और दुख दोनों सम कर जानो, हरि इच्छा को शीश नवाओ, कर्म करो निष्काम भाव से, जीवन सफल बनाओ। बोलिए श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। गीता माता की जय। नर्मदा माता की जय। संत कबीर साहिब की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। मेरे प्यारे सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्यावल रामचंद्र की जय। पवन सुता हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। हर शंभो।